पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक मार्कंडेय पुराण की व्याख्या की, जिसमें बताया गया है कि औषधियों को नवदुर्गा का रूप माना जाता है, जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक गाथाएं, बलभद्र की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा का वर्णन मिलता है, जो नितांत महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व देखने को मिलता है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा से अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए अग्नि पुराण की गाथा का वर्णन करेंगे, जो पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन करता है। अग्नि पुराण में महाभारत और रामायण की गाथाओं का संक्षिप्त वर्णन और परा अपरा विद्याएं भी यहाँ वर्णित हैं, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। विष्णु के सभी अवतारों की कथा, सभी देवताओं के मंत्र, भक्ति, पूजा और अन्य विषयों को यहाँ अत्यंत सुंदर तरीके से समझाया गया है। धर्म रक्षा हेतु इस पुराण के वक्ता स्वयं अग्निदेव को माना जाता है, जिस कारण इस पुराण को अग्नि पुराण का नाम दिया गया है। यह पुराण बहुत छोटा होते हुए भी अनेक विद्याओं को अपने में समेटे हुए है। पद्म पुराण में अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण माना गया है। हमारे 18 पुराणों में अग्नि पुराण को अति प्राचीन पुराण होने के साथ ज्ञान के विशाल भंडार होने का बहुत गर्व है। अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को पुराण सुनाते हुए कहा था कि आग्नेये ही पुराणेनस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता भावार्थ। आज्ञानेये ही पुराणेनस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता भावार्थ। इस अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। अति प्राचीन अग्नि पुराण में कुल 383 अध्याय हैं, जिसमें कुल 11,475 श्लोक वर्णित हैं। स्वयं अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को ये पुराण सुनाया था, जिससे यह पुराण अग्नि पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में नारद पुराण में बताया गया है कि अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं और मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। विद्याओं और शास्त्रीय दृष्टि से इस पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अग्नि पुराण कई सुप्रसिद्ध विद्याओं के संग्रह के लिए जाना जाता है। आरंभ से ही इस पुराण में विष्णु के सभी अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। यह पुराण 11 रुद्रों, 8 वसुओं और 12 सूर्य के विस्तार के बारे में बताता है। इस पुराण में विष्णु और शिव की पूजा का वर्णन, साथ ही सूर्य की पूजा का विधि विधान बड़े ही सूत्रण ढंग से किया गया है। अग्नि पुराण में कर्मकांड, मूर्ति प्रतिष्ठा, हवन, मंदिर निर्माण की अनेक विधियां बताई गई हैं। अग्नि पुराण के अंतिम चरण में आयुर्वेद का विशिष्टता पूर्ण वर्णन मिलता है और अग्नि पुराण के कई अध्यायों में आयुर्वेद का भी जिक्र मिलता है, जिसे यहाँ अच्छी तरीके से समझाया गया है। यह पुराण छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र और व्याकरण के लिए भी अहम स्थान रखता है। यह पुराण विशाल ज्ञान का भंडार और अन्य पुराणों की व्यापक दृष्टि के कारण पुराणों में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखता है। इस पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन होने के कारण ही इसे पंचलक्षण पुराण भी कहा जाता है। यह पुराण प्राचीन भारत की परा और अपरा विद्याओं का सटीक व सुंदर वर्णन करता है। यह पुराण बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण माना गया है, क्योंकि इसमें सभी विद्याओं का वर्णन है और यह पुराण स्वयं अग्निदेव के श्रीमुख से परिभाषित है, जिसका वर्णन 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे सुनने से केवल देवगणों को ही नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी और समस्त प्राणियों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवालय के निर्माण करने से जो फल मानव को मिलता है, उसके बारे में भी अग्निदेव ने यहाँ आख्यान दिए हैं। यह पुराण 64 योगिनियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। इस पुराण में काल गणना के विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पुराण में दशमी के व्रत, एकादशी व्रत, प्रतिपदा व्रत, शिखी व्रत जैसे व्रतों का भी महत्व समझाया गया है। इस पुराण में ही ईशान कल्प का वर्णन
अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ ने किया है। इस पुराण में पुराणों के विषय में प्रश्न मिलते हैं और विष्णु के अवतारों की कथा, सृष्टि का वर्णन और विष्णु की पूजा का संदेश भी यहाँ सुनाया गया है। इसमें अग्नि कार्य, श्लोक, मुद्रादि के लक्षण, सर्व दीक्षा की विद्या और अभिषेक की समीक्षा भी बताई गई है। बाद में मंडल का लक्षण, कुशामा पार्जन, पवित्रारोपण, विधि विधान, देवालय का विधि विधान, शालिग्राम की पूजा और मूर्तियों का अलग अलग वर्णन इस पुराण में मिलता है। इस पुराण में सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा नदी और तीर्थों का महत्म्य भी बतलाया गया है। अग्नि पुराण के अंत में शारीरिक वेदांत की समीक्षा, अनेक प्रकार की शांति, छंद, शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर, नरक का वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण को सुनने के फल के बारे में भी कहा गया है। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।